अरुण जी, अगर देखा जा रहा है कि आपके पिताजी जो है वक्फ मंत्री भी हैं और लगातार इन दिनों जो है कब्रिस्तानों में या मुस्लिम इलाकों में ही मंदिरों और देवी देवताओं का मिलने का सिलसिला शुरू हो गया। क्या राजनीति है या कुछ और ही है? देखिए, यह देश हमारे संस्कृति और विरासत और हमारी सभ्यताएं, जो हमारे पूर्वजों ने हमारी विरासत को बनाया, हमारी संस्कृति को जीवित किया। मुगल शासकों ने, औरंगजेब, हुमायूं, तमाम जो हमारे मुगल शासक थे, इन सभी लोगों ने हमारे चीजों को मिटाने का प्रयास किया। अगर इन लोगों ने मिटाया नहीं होता तो आज संभल का नाम पहले संवल था, फिर संभल हुआ। जो जिले के नाम बदले गए, उन जिलों का नाम किसने बदला? उनके नीचे जो इमारतें आज भी दबी हुई चीजें निकल रही हैं, यह प्रमाणित कर रहा है कि जब सोमनाथ मंदिर टूटा था तो महाराजा सुहेलदेव राजभर की सेना के ऊपर जब विदेशी आक्रांताओं ने चढ़ाई किया था, तो नेपाल के तराई के किनारे से जितने जनपद थे उनको धाराशाही करते हुए जब बनारस की तरफ चढ़ाई हुए थे, तो बहराइच के कुटला नदी में इन विदेशी आक्रांताओं को किसी ने मार गिराने का काम किया था, तो देश के हमारे पूर्वज महाराजा सुहेलदेव राजभर ने किया था। आज जो भी आज कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है, तो वहां जाकर संभल में पता करिए कि 60 साल के बुजुर्ग से पूछेंगे कि संभल में जहां विवाद हो रहा है वो किसके आधार पर हो रहा है। आज जो पठान बन गए हैं वहां, वो क्यों पठान बन गए, क्यों जाति कन्वर्ट हो गई, कौन इसके जिम्मेदार थे? अगर नेहरू जी ने इसको काम नहीं कर पाए, इंदिरा जी इसका काम नहीं कर पाई, राजीव जी नहीं काम कर पाए, अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री अपनी विरासत और हमारे माननीय मुख्यमंत्री अपनी विरासत और संस्कृति बचाने का काम कर रहे हैं, तो किसको तकलीफ हो रही, किस बात की तकलीफ हो रही? ये किसी को इसकी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसमें साथ देनी चाहिए कि आने वाली नस्लों को इस बात का पता चले कि हमारे वीर महापुरुषों ने हमारी विरासत को बचाने के लिए कितना संघर्ष किया। आज उन जगहों से जो भी चीजें प्राप्त हो रही हैं, आप अपने कैमरे में दिखा रहे हैं, चैनल के माध्यम से देश के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि सुरंग निकल रहे हैं, मूर्तियां मिल रही हैं, तमाम धातुएं मिल रहे हैं। ये कहां से मिल रहे हैं? अगर ये हमारे प्रमाण नहीं होते, प्रमाण को प्रत्यक्ष की जरूरत नहीं होती है, प्रत्यक्ष खुद दिखाई देता है। आज हमारे सामने प्रमाण दिख रहा है, प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है, और हमारी सरकार सियासत नहीं कर रही है, विरासत और संस्कृति को बचाने के लिए वहां सर्वे करा करके इस रिपोर्ट को जनता के सामने दे रही है कि जो हमारी विरासत थी आने वाली पीढ़ियों के सामने यह दिखाई दे। इसमें जबरदस्त विरोध है, मांग है कि वो इस्तीफा दे। देखिए, जिन लोगों ने अमित शाह के बयान को तोड़ करके पेश किया, उसको कट पेस्ट करके पोस्ट किया, उसको वायरल किया, ये हमेशा से संविधान के दुश्मन रहे। कांग्रेस पार्टी और उनके सभी सहयोगी बाबा साहब के विचारों पर चलना नहीं चाहते, बाबा साहब के संविधान को नहीं मानते। क्या यह कांग्रेस पार्टी बताएगी कि बाबा साहब को अपने शासनकाल में क्यों उनको 10 साल का इंतजार करना पड़ा भारत रत्न लेने के लिए? बाबा साहब को चुनाव हराने का काम किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने। बाबा साहब ने जब उनके कैबिनेट में, नेहरू जी की कैबिनेट में बाबा साहब को इस्तीफा किसने दिलवाया? तो कांग्रेस पार्टी पूरे देश में दलित समाज को, बाबा साहब को दलित समाज से जोड़ दिया। बाबा साहब सिर्फ दलित समाज के ही मसीहा नहीं थे, भारतवर्ष के। बाबा साहब अंबेडकर भारतवर्ष के नेता थे, भारतवर्ष के लिए काम करते थे। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी, अन्य विपक्षी दल हमेशा से बाबा साहब को अपमानित किया, उनको, उनके संविधान को कमजोर करने का काम किया और उनको मानने से इनकार किया। आज देश के प्रधानमंत्री जिस गांव से, महाराष्ट्र के जिस मऊ गांव से बाबा साहब आगे बढ़ते हैं, उसी गांव का स्मारक कांग्रेस पार्टी अपने शासनकाल में नहीं बना पाई। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, इनके अथक प्रयासों से जिन जिन जगहों पर बाबा साहब के जुड़ाव थे, जहां उनके बढ़े थे आगे, वहां उन्होंने स्मारक बनाने का काम किया। लेकिन आज बाबा साहब के नाम पर वोट लेने के लिए ये कांग्रेस, अन्य विपक्षी पार्टी होड़ लगाए हुए हैं। ये सिर्फ वोट लेने के लिए बाबा साहब की बात कर रहे हैं, लेकिन बाबा साहब की वास्तविक सामाजिक न्याय दिलाने की बात कोई नहीं। ओवैसी साहब सदन में जो जय फिलिस्तीन का नारा लगाए थे, अब उनको नोटिस जारी हुआ है। हाँ, तो बिल्कुल ये देश जय फिलिस्तीन से कहने से थोड़ी चलेगा।
जय संविधान कहने से चलेगा, जय भारत कहने से चलेगा। ये वही लोग हैं जो मुगल शासकों के विचारधाराओं से ग्रसित होते हैं, देश का अन्न खाते हैं, देश का राशन खाते हैं, देश का पानी पीते हैं और बात कहीं और का करते हैं। जब इस देश में, भारतवर्ष के बगल में, जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार होता है, इनके जुबान बंद हो जाते हैं, इनके मुंह पर टेप लग जाता है। जहां जहां हिंदुओं पर अत्याचार होता है, वहां वहां इनके जुबान बंद हो जाते हैं। ये सिर्फ नकारात्मक नफरत की राजनीति करते हैं। ऐसे लोग, इस भारत में नोटिस जारी हुआ है पेश होने के लिए, ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए कि ये संसद तक ना पहुंच सके। जो संसद में जाकर के दूसरे देशों की बात करते हो, दूसरे अलग की बात करते हो, वो भारत के नागरिक कैसे हो सकते हैं? अगर वो भारत के नागरिक हैं तो भारत की बात करें, भारत के संविधान की बात करें, भारत की रक्षा की बात करें, भारत की सुरक्षा की बात करें, भारत को आगे बढ़ाने की बात करें। लेकिन ये भारत को आगे बढ़ाने की बात नहीं करते, ये भारत में नफरत पैदा करने की बात करते हैं। तो ऐसे लोगों को कानून सजा देगा।